प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डी वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगा कर कर रहे होंगे। आज की वर्कशीट हम 2 करने वाले हैं, यानी कि हिंदी की और ईवीएस की वर्कशीट करेंगे क्योंकि आज है थर्सडे। तो जल्दी से हिंदी की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक में पहले डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ आप लिखेंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी की वर्कशीट लेके है आज हमारी। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में जाना कि सुनीता ने बाजार जाते हुए क्या क्या देखा। आइए अब हम पाठ से कुछ नया सीखते हैं। पहले प्रश्न में दिया है, नीचे दिए गए स्थान पर सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोचकर लिखिए। आपने पाठ पढ़ा, उसमें सुनीता के अंदर क्या खूबियाँ थी। ठीक है, जैसे वो बहादुर थी, वो उत्साहित रहती थी, है ना, तो उस तरह आत्मविश्वासी थी। तो इस तरीके से आप उसकी 3 विशेषताएं सोचिए, पाठ में से ढूंढिए और यहाँ पर लिखिए। ठीक है, जैसे वो हार नहीं मानती थी, ठीक है, बहादुर थी, जो भी आपको मिलता है वो पाठ में से आप यहाँ पर लिखेंगे। एक हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे वो काफ़ी उत्साहित रहती थी तो वो उत्साही थी। ठीक है, बहादुर थी, मेहनती थी, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर, आप कोई भी खूबी यहाँ पर बाकी की लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आत्मविश्वासी थी और मेहनती थी या आत्मनिर्भर थी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेहनती, आत्मनिर्भर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको पाठ में से कोई और खूबी भी मिलती है तो आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 2, पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। जब वो बाजार जा रही थी तो सब लोग उसको गौर से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? आपने पाठ पढ़ा, उसमें आपने जाना होगा सुनीता को सब इसलिए देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर अकेले बैठकर जा रही थी। ठीक है, यानी कि उसकी पहिया कुर्सी को कोई भी चला नहीं रहा था, वो खुद से ही अपनी पहिया कुर्सी को चलाते हुए जा रही थी। ठीक है, तो आप लिख देंगे, सुनीता की पहिया कुर्सी में बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग, यहाँ से लिखेंगे, बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर अकेले जा रही थी। ठीक है, यह स्वयं जा रही थी, स्वयं चला रही थी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद सुनीता अब स्कूल जाने लगी है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल खुलने के बाद के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी 1.5 साल घर पे बैठकर ही पढ़ाई की है ना, तो आपको अनुभव है कि आपने ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई की। और अब स्कूल भी खुल गए तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने भी लगे हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पास स्कूल का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे पहले स्कूल जाते थे उन्होंने पहले की पढ़ाई भी देखी है, तो उनके अनुभव के आधार पर आप इस पत्र को पूरा करेंगे। यहाँ पे हमें संकेत शब्द दिए हैं, लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना, पहला दिन और स्वागत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया है अपनी नोटबुक में, सभी बच्चे इन शब्दों को प्रयोग में ज़रूर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने टीचर के साथ अपने काम को शेयर करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संवाद करने के लिए चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, यहाँ आपका अभ्यास हो ही जाएगा चिट्ठी लिखने का। तो आप यहाँ पर जो पत्र लिखेंगे उसके लिए आप बड़ों की सहायता ले सकते हैं अगर आपको कोई भी कठिनाई महसूस हो। ठीक है, तो आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने टीचर के साथ शेयर करें और हमें भी बताएं कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट पर। तो बच्चों, ईवीएस की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे नोटबुक
में पहले डेट मेंशन करेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट फ्रॉम द विंडो में हमने पढ़ा कि ओमाना में अपनी दादी के घर तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्थानों से होते हुए यात्रा की। आज हम उन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। ओमाना की यात्रा के आरंभ से अंत तक के सफ़र के सभी स्थानों को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। वो कहाँ कहाँ पर ओमाना ने यात्रा की, कौन कौन से सफ़र में जो भी स्थान उसके यहाँ पर पड़े, उनके हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। आपने पाठ ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो इस वर्कशीट से पहले आप अपनी पाठ्यपुस्तक का ये पाठ ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो पहला जो आंसर है वो है हमारा गुजरात, ठीक है, पहला गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, और आप इसके जगह अगर मुंबई चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे आप। नेक्स्ट है गोवा और फिर केरल। इस तरह उसकी यात्रा पूरी हुई, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, प्यारे बच्चों, जिन स्थानों राज्यों से ओमाना की ट्रेन गुजरी वे राज्य भारत के पश्चिमी राज्य कहलाते हैं। इन्हीं राज्यों से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। इन तथ्यों को पढ़कर राज्यों और उनकी राजधानियों का नाम पहचानकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ राज्य दिए हैं जहाँ जहाँ से ट्रेन गई, हमें जो दिए गए थे यहाँ पर हमने उनके नाम लिखे हैं। बाकी के लिए चल देखिए आगे कि हमें आगे क्या लिखना है। भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पर आप लिख देंगे गोवा, गोवा, ठीक है। इसकी राजधानी है पणजी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इस राज्य में उदीपी नामक शहर है और यहाँ के लोग को इडली वड़ा खाना पसंद है। तो ये है हमारा जहाँ पे लोग इडली वड़ा खाना पसंद करते हैं, तो ये हो जाएंगे यहाँ जाएगा तमिलनाडु, तो हम लिख देंगे तमिलनाडु। ये है चेन्नई, इसकी राजधानी यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य को शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है। यह महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गृह राज्य भी है। ये तो आप समझ ही गए। बेटा एक चीज़, सेकंड प्रश्न में हम तमिलनाडु को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, वो है उदीपी नामक शहर है। उदीपी नामक शहर कर्नाटक में है, तो यहाँ पर हम कर्नाटक लिखेंगे क्योंकि इडली वड़ा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सभी राज्यों में खाया जाता है, ठीक है। तो उसमें से हमने तमिलनाडु चूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर उदीपी नामक शहर है उस राज्य में, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्नाटक और यहाँ पर आ जाएगा उसकी राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य को शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है। यह महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गृह राज्य भी है। ये है गुजरात, यहाँ हो जाएगा गुजरात की राजधानी, तो सबको पता होगा, यह है गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य का मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी है और यह समुद्र के किनारे भी बसा हुआ है। जहाँ तक उम्मीद है आप इसे भी समझ गए होंगे। गणेश चतुर्थी किस राज्य का है? महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र और इसकी राजधानी मुंबई, ठीक है। सब हमने प्रश्न कर लिए हैं, सभी नोटबुक में कर लेंगे बच्चे। भारत के मानचित्र पर भारत के पश्चिमी राज्यों को दर्शाइए और मानचित्र को अपनी कॉपी में चिपकाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के उनकी गृह राज्य के बारे में चर्चा कीजिए और उन्हें उनके गृह राज्य की खास बातें भी बताइए।
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैंप मैसेज है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखें। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।